Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely silenced with impunity. Silenced with impunity से मुराद impunity कहते हैं इस्तिस्ना को। इस्तिस्ना दे दिया जाता है, उस पर खामोशी तारी रहती है। ठीक है, ये बेसिकली इसका थीम क्या है, इससे मुराद यहाँ पर ये ली जाएगी। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि जो मर्डर हो रहे हैं जर्नलिस्ट के, ठीक है, खसूसी तौर पर जो जैन मोहम्मद माहर का अगस्त हुआ है 13 अगस्त को सखर के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से हम देखें तो लैक ऑफ प्रोग्रेस है, सॉल्व नहीं किया जाता, उनके मर्डर्स को पकड़ा नहीं जाता। और फॉर्मुलेशन होती तो है इन्वेस्टिगेटिव टीम्स की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केसेस अनरिजॉल्व ही रहते हैं। ठीक है, तो ऑथर यहाँ पर ये भी मजीद हाईलाइट करेंगे कि इम्प्यूनिटी बहुत ज़्यादा 98% जो केसेस होते हैं उनमें किलर्स इस्तिस्ना हो जाते हैं, उनको सजाएं नहीं दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट को इसलिए डिसीसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस लें, ताकि इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस रखें, ताकि जो वायलेंस हो रहा है ना मीडिया पर्सनल के खिलाफ, उनको रोका जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी हो जर्नलिस्ट की। तो ये एक जो है वो प्रॉपर लिटमस टेस्ट की तरह से होगा। ठीक है, एक प्रॉपर एक्यूरेट टेस्ट होगा जो पाकिस्तान इस तरीके से जो है जस्टिस प्रोवाइड कर सकेगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाएगी। और ये जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं इनको प्रॉपर तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। तो यही सब हमें इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है एम्बर्स्ड। एम्बर्स्ड का मतलब होता है अटैक्ड बाय सरप्राइज फॉर ऑमस हिडन पोजीशन। ठीक है, हिडन पोजीशन से छुपते हुए आपके ऊपर किसी ने अटैक किया हो तो। नेक्स्ट हमारे पास सकम्ड आता है। सकम्ड का मतलब होता है इंजरी हो जाना और घुटने टेक देना, आप किसी के सामने घुटने देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद JIT की फुल फॉर्म ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। एनमिटी है, एनमिटी से मुराद ये होती है कि डीप सीटेड म्यूचुअल हेटर, ठीक है, म्यूचुअल किस्म की नफरत को कहा जा रहा है। इम्प्यूनिटी से मुराद जो है वो इस्तिस्ना होता है एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से बच जाना। इनकम्बेंट से मुराद यही है कि जो ड्यूटीज को निभा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है फिलहाल। ठीक है, उसके बाद जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस से मुराद एक ऐसी पॉलिसी जिसमें किसी किस्म का जो है वो आप लीनियंट बिहेवियर ना रखो। उसके बाद लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो रिवील करता है सही जो नेचर होती है या क्वालिटी है किसी चीज की, एग्जैक्ट उस चीज को दिखाता है। फिर प्रेस फ्रीडम, प्रेस की आज़ादी होती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जमहूरी अकदार को कहते हैं। उसके बाद राइज टू द चैलेंज से मुराद यही है कि इफेक्टिवली आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं चैलेंज के अगेंस्ट में। तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मोर देन 3 months हैव पास्ड एंड येट द अथॉरिटीज आर नो वेयर क्लोज टू सॉल्विंग द August 13 मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट जैन मोहम्मद माहर इन सखर। ठीक है, तो जो 3 मंथ से हम देखें उससे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ ने किसी किस्म से तरीके से भी इसको सॉल्व नहीं किया। जो 13 अगस्त को मोहम्मद माहर का जो सखर में कत्ल हुआ है, द सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएटेड विद द सिंधी लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड इट्स टीवी चैनल was ambushed in his car and shot multiple times। ठीक है, उनकी कार को घात लगाया गया और मल्टीपल टाइम्स जो है वो शॉट किया गया। ये एक सिंधी लैंग्वेज न्यूज़पेपर से इनका ताल्लुक था, टीवी चैनल से। ही वाज रश टू हॉस्पिटल बट सकम टू हिज वुंड्स ड्यूरिंग सर्जरी। लेकिन सर्जरी के दौरान ही हॉस्पिटल ले जाया गया तेजी के साथ, लेकिन सर्जरी के दौरान ही जो है वो वुंड्स ने उनके सामने घुटने टेक दिए। JIT was formed on August 16 to investigate the murder। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बनाई गई 16 अगस्त को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मर्डर को। Another team to ascertain whether medical negligence led to Maher's death was also formed। ठीक है, जो दूसरी टीम थी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने कहा कि उनकी डेथ हो गई है, वो भी बनाई गई। इट इज बिलीव द JIT इज नेवर एवन कन्वेंट। ठीक है, और ये भी यकीन रखा गया कि JIT जो है वो नेवर कन्वेंट नहीं हुई हत्ता कि कभी भी। मीन वाइल द पुलिस अपीयर्स टू हैव इनिशियली बीन इन अ हरी टू रैप अप द इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस बहुत तेजी में लगी रैप अप करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को। विद इन अ फ्यू आवर्स, और कुछ ही घंटों में, इन्वेस्टिगेशन नैरोड डाउन पर्सनल एनमिटी एज द मोटिव ओवर एनीथिंग टू डू विद हिज जर्नलिज्म। तो कुछ ही घंटों के अंदर इन्वेस्टिगेशन नैरो डाउन कर दी गई कि पर्सनल दुश्मनी की वजह से ऐसा हुआ है, ये या फिर कोई उनके मोटिव थे। ठीक है, किसी चीज के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से। सेवरल सस्पेक्ट्स हैव सिंस बीन अरेस्टेड बट द प्राइम सस्पेक्ट रिमेन एट लार्ज। ठीक है, बहुत से सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, अरेस्ट किया गया, मगर जो प्राइम सस्पेक्ट था वो अभी भी उस तरीके से नहीं नजर आया। ऑन ट्यूसडे पुलिस क्लेम टू हैव कॉट द सस्पेक्टेड किलर सन आफ्टर अ फायर्स गन बैटल। और ट्यूसडे को पुलिस ने क्लेम किया कि कॉट कर लिया है उन्होंने सस्पेक्टेड किलर जो था उसके बेटे को,
after a fierce gun battle, ठीक है. Maher's case is playing out in a fashion all too familiar to those in the field, ठीक है. ये एक फैशन में ही है, जैसे कि सब लोग जानते ही हैं इस फील्ड के अंदर. In at least 97 instances of journalists being murdered over the last 30 years, 30 सालों में जो है वो सिर्फ 97 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिनमें मर्डर किए गए हैं जर्नलिस्ट्स को. किलर हैव एंजॉयड कंप्लीट इम्प्यूनिटी 98% ऑफ द केसेस, और 98% केसेस के अंदर इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं किलर्स. द स्टेट नीड्स टू पुट एन एंड टू दिस डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट. तो ये जो डिस्टर्बिंग पैटर्न है, जो वायलेंस चल रहा है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, इस चीज को टैकल करने की जरूरत है. इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू एक्टिवली परस्यू माहर्स केस, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस अगेंस्ट मीडिया पर्सनल. तो ये भी इनकम्बेंट है गवर्नमेंट के हवाले से कि वो एक्टिवली परफॉर्म करे माहर के केस के अंदर और जीरो टॉलरेंस दिखाए इस वायलेंस के अगेंस्ट में. Strengthening legal protections, ensuring swift and fair trial and providing security to those under threat और imperative steps, ठीक है. strengthen किया जाए legal protection को, उसके बाद ensure करवाया जाए fair trials को, swift trials को provide की जाए उनको security जो भी threat के अंदर हैं. ये imperative steps हैं. Moreover, the state must foster a culture of respect for the press, और मजीद जो है culture develop किया जाना चाहिए, respect दी जानी चाहिए press के लिए. Journalists should be seen as partners in nation building, not adversary. journalist जो है उनको देखा जाना चाहिए नेशन बिल्डिंग के पार्टनर्स के तौर पर, एडवर्सरीज के तौर पर उनको नहीं लिया जाना चाहिए. क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर जर्नलिस्ट कैन रिपोर्ट विदाउट फियर इज क्रूशियल. और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्ट कर सकें खौफ से बालातर होकर, ठीक है. और बहुत जरूरी है ये भी. माहर्स अनरिजॉल्व्ड मर्डर इज अ लिटमस टेस्ट फॉर पाकिस्तान कमिटमेंट टू जस्टिस एंड प्रेस फ्रीडम. और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है इंसाफ के हवाले से, प्रेस फ्रीडम के हवाले से, तो माहर का केस इस चीज को जो है वो दिखाता है एक लिटमस टेस्ट के तौर पर, ठीक है. वजाहत देता है इस चीज की, एक्चुअलिटी दिखाता है, रियलिटी दिखाता है. द स्टेट मस्ट राइज टू दिस चैलेंज. और इस चैलेंज के जो है अगेंस्ट जो है स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए फॉर द सेक ऑफ इट्स जर्नलिस्ट, अपनी जर्नलिस्ट के लिए, एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज दे डिफेंड, और जमहूरी इक़्तिदार के लिए भी जो उनको डिफेंड करें. ठीक है जी. करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से आप देख सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये. और ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.